माता अत्यंत गदगद प्रसन्नचित होकर के उन्हें नाना प्रकार का आशीर्वाद देती हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हूँ तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सत्य हो हूँ, करत बहुत रघुनायक छो हूँ, करहूँ कृपा प्रभु असुसुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। नाना प्रकार के आशीर्वाद को प्राप्त करके हनुमान जी महाराज अत्यंत गदगद प्रसन्नचित हो जाते हैं। अंत में जैसे माता ने कहा कि आप अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणों के खान निधि के खान हो जाइए, नाना प्रकार के बल पौरुष आपको प्राप्त हो, रघुनाथ जी की दिव्य कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। ये सुनकर के हनुमान जी महाराज अत्यंत गदगद प्रसन्न होकर के भक्ति में ओत प्रोत होकर इनके साष्टांगवत प्रणाम करने लगते हैं। अत्यंत हर्षित होकर के कहते हैं कि हे मां, अब अशोक के इस वन में, प्रदेश में सुंदर फलों को देख करके, सुगंधित पुष्पों को देख करके मुझे अत्यंत भूख लगाई है, और अगर आप प्रसन्नता माने माता, तो मैं जा करके अपने भूख को मिटाना चाहता हूं। मां कहती हैं कि भाई, इस अशोक वाटिका में बड़े महान योद्धा राक्षस रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी की इस बात को सुनकर के माता के कहते हैं कि भाई मां, अभी तो आपने मुझे इतना बड़ा बड़ा आशीर्वाद दिया है, इन असुरों का मुझे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है माता। अगर आप प्रसन्न होंगी तो मैं सकुशल मंगल निडर होकर के अपने कार्यों को संपन्न कर पाऊंगा। माता से आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई, जब माता त्रिजटा ने अभी एक बात कही थी, माता सोच विचार कर रही हैं। हनुमान जी महाराज ने जब उनसे आशीर्वाद कर रही हैं, हनुमान जी महाराज ने जब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके जब वो आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, सोच रहे हैं कि भाई, त्रिजटा ने कहा था कि लंका में वानर आ गया है, आग लगा दी है, मैं कोई वीआईपी तो हूं नहीं कि भाई रावण मुझे बुलाएगा, वार्ता करेगा। विचार कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। भर पेट भोजन प्राप्त करने के पश्चात, तृप्ति प्राप्त करने के पश्चात, जितने भी बड़े बड़े वहां पे वृक्ष दिख रहे हैं, हनुमान जी महाराज तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, नाना प्रकार से अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहे हैं। विचार मन में यह है कि भाई मिलना है रावण से, और माता त्रिजटा ने जो संदेश प्रभु का दिया है उसे किस प्रकार से पूर्ण संपन्न किया जाए, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। सुनी रावण पठये भटनाना, तिन्ह देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअध मारे। जब अशोक वाटिका में जो पहला दल है, जो अशोक वाटिका की रक्षा कर रहा है, उस सेना के सेनानायक जो भट्टों की सेना है, जब उनसे हनुमान जी महाराज को रोक नहीं पाते हैं, वो सब हनुमान जी महाराज किसी को इधर दबा करके रगड़ के फेंकते हैं, किसी को पूंछ में नचा करके ऊपर फेंक देते हैं। डरते भागते हुए जो अधमरे बचे हुए हैं वो जाते हैं और त्राहिमाम 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 करते हैं। रावण देखता है उनकी अवस्था तो गर्जना करता है। वो बताते हैं कि भाई अशोक वाटिका में एक वानर आ गया है, नाना प्रकार से अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है, आप जल्दी चलिए। रावण अपने सभासदों के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहा है। रावण का एक पुत्र है, उसका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार पिताश्री को ढांढस सांत्वना बधा करके चलता है, कहता है कि भाई पिताश्री आप निश्चिंत रहिए, मैं उस वानर का उचित प्रकार से सेवा सत्कार करके आता हूं। आप निश्चिंत रहिए और अपने कार्यों को निष्पादित करिए, किसी भी प्रकार से उसमें कोई अवरोध मत होने दीजिए, मैं जा रहा हूं। गर्जना करते हुए सुभटों की सेना को लेकर के अक्षय कुमार आगे बढ़ता है। हनुमान जी महाराज जब देखते हैं कि भाई कोई आ रहा है, शायद कोई युवराज है या कोई सेना नायक है जो इन लोगों के ऊपर है और महान सेना को लेकर के आ रहा है, हनुमान जी महाराज बड़ा सा वृक्ष उठा करके अक्षय कुमार के रथ पे जय श्री राम, अक्षय कुमार का जय जय श्री सीताराम हो जाता है। यही वो अक्षय कुमार है
जिसके डर से